हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। इनसे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे सबके हेड सबके सब हेड पढ़ लिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है दैट इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड चैप्टर है क्लास 11 की बुक का। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस हमें पता है, ठीक है। अब उसकी और कितनी फॉर्म्स होती हैं और कितने तरीके से हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा हुआ है। ठीक, कंप्लीट हमने 5 तरह से डिवाइड करा हुआ है, जिसको हमें सेपरेटली पढ़ना है। सबके मीनिंग पढ़ने हैं, सबके फीचर्स पढ़ने हैं, सबके मेरिट और सबके डिमेरिट पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यही आएगा, पांचों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेपरेटली पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमें पढ़नी है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटर का मतलब समझेंगे, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके मेरिट्स एंड देन उसके डिमेरिट्स। स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटर का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटर कहते किसे हैं। ठीक, सोल प्रोप्राइटर रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म है विच इज ऑन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, विच इज ऑन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। यानी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म है जिसको ऑन करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है एक ही इंडिविजुअल। ठीक, समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा किसके बारे में? सिंपल एक बिजनेस के बारे में बात हो रही है कि आपका एक बिजनेस है, उसमें एक बिजनेसमैन है, जिस वही बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चला रहा है, ऑन कर रहा है, मैनेज कर रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक, एन इंडिविजुअल हु इज द रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। तो वही एक आदमी जब वही अपने बिजनेस को चला रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ऑन कर रहा है, वही सारी एफर्ट्स कर रहा है, वही सारे मेहनत कर रहा है, तो अपने उन एफर्ट्स का जो उसको रिवॉर्ड मिलेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। तो सारे प्रॉफिट भी उसी एक इंडिविजुअल के होते हैं। ठीक, जितने भी रिस्क होते हैं वो वही एक इंडिविजुअल उसको बियर करता है, जितने भी लॉसेस होते हैं वही एक इंडिविजुअल लॉसेस को सफर करता है। उस एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें एक सिंगल आदमी ही ऑन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सारे प्रॉफिट्स खुद ले रहा है, सारे लॉसेस खुद बियर कर रहा है, सारे रिस्क खुद टेक कर रहा है। ठीक, उस एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। क्लियर? द वर्ड सोल मीन्स ओनली। सोल का मतलब क्या हो गया? ओनली। एंड प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर, यानी कि जहां पे क्या है? एक ओनली ऑनर, सिंगल एक ही ऑनर है। ठीक, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। क्लियर? आगे आते हैं इसके फीचर्स के बारे में। हमें कंप्लीट इसके 6 to 7 फीचर्स पढ़ने हैं। क्लियर? सबसे पहला हमारे पास आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब हमें पढ़ता है कि एक ही बंदा है जो ऑन, मैनेज और कंट्रोल कर रहा है, सारे रिस्क भी वही ले रहा है, प्रॉफिट्स भी वही ले रहा है। अगर आपको ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है तो मुश्किल से ही कोई लीगल फॉर्मेलिटी आपको रिक्वायर्ड है। ठीक, आपको जब चाहे आप उसको खोलो, आपकी जब मर्जी है, आपको लग रहा है कि आप उसको आगे नहीं चला पा रहे या आपको प्रॉफिट ज्यादा अर्न नहीं हो पा रहे, तो आपकी मर्जी है, आप उसको कभी भी बंद कर सकते हो। तो यानी कि हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड टू क्लोज सच काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। की मुश्किल से ही कोई रिक्वायर्ड होती है फॉर्मेलिटी। क्लियर? दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस, बट हाँ किसी किसी में आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, कि अगर आप उनके हिसाब से कोई अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कोल्यूजन ऑफ बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन इजिली। अगर आपको बंद करना है, आप नहीं उसको चला पा रहे, आपको प्रॉफिट्स अच्छे नहीं अर्न हो पा रहे, आपको लग रहा है कि लॉसेस बहुत ज्यादा हैं या लॉन्ग रन में जाकर प्रॉफिट हो गए, आप अभी सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वट एवर द केस में भी, अगर आपको लग रहा है कि आपको बंद करना है, सो यू कैन, देयर इज नो नीड दैट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन। क्लियर? दस इट इज इजी इन फॉर्मेशन, मतलब आपके लिए बहुत इजी है इसको फॉर्म करना भी, एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस, आप इसको बड़े आराम से क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट। सेकंड इज कंट्रोल। यहां हमने पढ़ी लिया कि भाई ये वो आदमी है जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है। ठीक, तो कंट्रोल में क्या है? द राइट टू रन द बिजनेस। इसी आदमी के हाथ में अपने बिजनेस को रन, चलाने के
पावर है, कंट्रोल कर सकता है। इसकी मर्जी है, ये जिस टाइम शॉप खोलनी चाहे तब खोले, जब बंद करनी चाहे तब बंद करे, जिस टाइम आना चाहे उस टाइम पे आए। एंड मेक ऑल द डिसीजन लाई ओनली इन द हैंड ऑफ द सोल प्रोपराइटर। और जितने भी डिसीजन हैं वो किसके हाथ में लाई करते हैं? इन द हैंड्स ऑफ सोल प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर के ही हाथ में। उसको लगता है कि अभी ये डिसीजन लेना जरूरी है तो वो लेगा, उसको लगता है आगे जाके लेना होगा तो आगे जाके लेगा। उसको किसी से भी कंसल्ट करने की या किसी से भी कुछ पूछने की या बताने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सारा कंट्रोल इसी के हाथ में है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा तो वही लेगा, लॉसेस होंगे तो वही बियर करेगा, रिस्क ले रहा है तो यही बियर करेगा। क्लियर? ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स। वो अपने किसी भी प्लान को कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, कभी भी उसको स्टार्टअप कर सकता है, उसे किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा कंट्रोल। चलिए आगे पढ़ते हैं। द नेक्स्ट फीचर ऑफ सोल प्रोपराइटर इज लायबिलिटी। सबसे पहले लायबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो ऑनर है, हमने पढ़ा है कि भाई सारा पैसा ऑनर अपना नहीं लगाता, कुछ पैसा ऑनर मार्केट से भी उठाता है। तो जो पैसा उसने मार्केट से उठाया है दैट इज कॉल्ड इट्स डेप्थ। अब उस डेप्थ की कल को उसको पेमेंट भी करनी है, उस पेमेंट के लिए कौन लायबल है? वही ऑनर। तो जो पेमेंट कल को हमारे ऑनर को, मार्केट को या उसके क्रेडिटर्स को करनी है दैट इज नोन एज लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो कल को, यानी कि एक तरह से कल का भुगतान जो हमारे ऑनर को करना है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के दो केसेस होते हैं, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है अमन। अमन की जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो कितनी है उसकी? 80 लाख रुपीस। ठीक। अब अमन जो है वो अपनी उन लायबिलिटीज की पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, उन पेमेंट्स को पूरी तरह से नहीं कर पा रहा। तो क्या करा जाएगा? इसकी इस 80 लाख रुपीस की पेमेंट करने के लिए इसकी जितनी भी इसके बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक, उस सबको बेचा जाएगा। मान लीजिए इसकी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रॉपर्टी को बेचकर इसके पास से टोटल हमारे पास 70 लाख रुपीस अरेंज हो गए, बट स्टिल 10 लाख रुपीस आर लेफ्ट। उस केस में क्या करेंगे? अगर इसकी लिमिटेड लायबिलिटी है तो 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसा 70 लाख रुपए आया दैट्स ऑल। अब जो 10 लाख का है वो हमारा लॉस गया, यानी कि वो 10 लाख रुपए अब कौन लॉस बियर करेंगे? क्रेडिटर्स बियर करेंगे, अगर इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। बट अगर इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती तो उस केस में क्या करते? 70 लाख रुपए यहां से आ गए, 10 लाख रुपए बचे हैं, उसमें इसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसका जो अपना इसका घर है, इसके कार है, इसके फ्लैट्स है, इसका हाउस है, जो कुछ भी है XYZ, उसको बेचकर वो 10 लाख रुपए रिकवर करे जाते हैं। अगर हमारे जो ऑनर है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। लेकिन अगर लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। तो उसकी प्रॉपर्टी है कौन सी? ऑफिस की या बिजनेस की, उसी को बेचा जाएगा और उसी से पैसा रिकवर करा जाएगा। अगर टोटल पैसा रिकवर हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाया तो वो बाकी हमारा क्रेडिटर्स का लॉस गया। लेकिन अगर उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जाता है। तो जो हमारा सोल प्रोपराइटर होता है इसकी जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर इसकी लायबिलिटी इसकी पेमेंट करने में इसका बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा टोटल रिकवर नहीं हो पाता तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जाता है। पढ़ लेते हैं। दैट सोल प्रोपराइटर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दिस इंप्लाइज दैट द ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट, कि जो ऑनर है वो ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी डेब्ट्स की पेमेंट करने के लिए। ठीक। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑल द डेब्ट्स। अगर उसकी बिजनेस की सारी एसेट्स डेब्ट की पेमेंट करने में सफिशिएंट नहीं रहती तो इन सच केस द ऑनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी सोल्ड। तो उस केस में ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जाता है। ठीक। तो यानी कि हमारा सोल प्रोपराइटर की लायबिलिटी कैसी हो गई? अनलिमिटेड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सोल प्रोपराइटर बियर रिस्क एंड गेट्स प्रॉफिट। सोल प्रोपराइटर ही एक ऐसा आदमी होता है जो सारे के सारे रिस्क बियर करता है और सारे के सारे प्रॉफिट भी एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि यही एक सिंगल बंदा है जो ऑन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सारे एफर्ट्स लगा रहा है, ठीक है, पूरी मेहनत कर रहा है, तो रिस्क भी सारी यही बियर कर रहा है, तो प्रॉफिट्स भी सारे इसे ही मिलते हैं। क्लियर? द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल डन बाय द सोल प्रोपराइटर। कि अगर आपका बिजनेस फेलियर हो गया, यानी कि
आपका बिजनेस डूब गया तो आपने जितना पैसा लगाया था, पैसा भी किसका लगा था? उस एक सिंगल पर्सन का, ऑनर का, सोल प्रोप्राइटर का। तो उस लॉस को भी बियर कौन करता है? सोल प्रोप्राइटर बियर करता है। ठीक। एंड इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल देन प्रोप्राइटर एंजॉयज ऑल द बेनिफिट्स। कि या अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, बहुत बुलंदियां छू ली आपके बिजनेस में, बहुत आपके प्रॉफिट ने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो उस सारे प्रॉफिट के ऊपर भी सिर्फ उस एक सोल प्रोप्राइटर का ही अधिकार होता है। उस सारे को वही रखता है, क्योंकि पार्टनरशिप में तो क्या हुआ भाई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में वो सारा पैसा भी आप ही का होगा, आप उस पैसे को किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। क्लियर। नेक्स्ट फीचर इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर वाले केस में हमारा जो बिजनेस होता है उसकी कंटिन्यूटी बहुत लैक होती है। मतलब भाई एक ही बंदा चलाने वाला है, ठीक, वही ऑन कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है। मान लीजिए कल को फ्यूचर में, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, मान लीजिए कल को कोई भी उस ऑनर के साथ कुछ भी घटना घट गई, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या वो इंजर्ड हो गया, ठीक, कुछ भी उसके साथ हो गया, तो उसका जो बिजनेस है वो कौन चलाएगा? उसका बिजनेस तो बंद पड़ गया। ठीक। तो यानी कि जो कंटिन्यूटी होती है सोल प्रोप्राइटर में वो बहुत ही ज्यादा लैक होती है। ठीक। सिंस द ऑनर एंड द बिजनेस आर वन, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस भी और ऑनर भी दोनों क्या है, एक ही बंदा होता है, एक ही, हम उसको एक ही एंटिटी मानते हैं। दे डू नॉट हैव देयर सेपरेट एंटिटी। ठीक। एंड सेम एंटिटी, डेथ, उसकी मान लो डेथ हो गई, इंप्रिजनमेंट, जेल हो गई, फिजिकल एलिमेंट उसे कुछ हो गया, या वो बैंकरप्ट हो गया, ऑफ द सोल प्रोप्राइटर विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उस सब का अल्टीमेट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? उसके बिजनेस के ऊपर पड़ता है। ठीक। एंड मे इवन कॉज क्लोजर ऑफ द बिजनेस। और कई बार कुछ ऐसा भी होता है सर्कमस्टांस कि आपको बिजनेस भी बंद करना पड़ जाता है। मान चाहे आप कितना ही प्रॉफिट क्यों ना अर्न कर रहे हो, आप एक एक महीने में करोड़ों क्यों ना कमा रहे हो, अगर ऑनर के साथ कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस हो जाता है, कोई भी ये कंडीशन या कोई और भी कंडीशन अगर उसके साथ हो जाती है, वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, फिजिकल एलिमेंट है कुछ, तो हमें बिजनेस को कई बार बंद भी करना पड़ जाता है। ठीक। तो सोल प्रोप्राइटर में जो कंटिन्यूटी होती है उसकी बहुत ज्यादा लैक होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज नो सेपरेट एंटिटी। ये इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस और बिजनेसमैन की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, दे बोथ आर सेम। ठीक। इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। के आइज के लॉ के आइज में, जो हमारा बिजनेस लॉ है उसमें, जो हमारा सोल ट्रेडर है वो और जो हमारा उसका बिजनेस है, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, यानी कि वे दोनों एक ही एंटिटी माने जाते हैं, एक सिंगल पर्सन माने जाते हैं। बिजनेस अलग नहीं है, बिजनेसमैन अलग नहीं है, वो एक ही पर्सन है। क्लियर। बिजनेस डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस की कोई भी आइडेंटिटी उससे अपने ओनर से अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बिजनेस को चलाने वाला ही कौन है? वो ओनर। अगर ओनर ही अलग हो गया और बिजनेस ही अलग हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक। क्योंकि उस बिजनेस को चलाने वाला ही कौन है? वो एक सिंगल पर्सन, वो सोल प्रोप्राइटर है, वो एक ऑनर है। ठीक। देयरफॉर द ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन बिजनेस। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी रिस्क हैं, जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी लॉस है, वो सब अल्टीमेट कौन बियर करता है? हमारा, या कौन एंजॉय करता है उन सबको? हमारा ऑनर ही बियर करता है। इसलिए हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारा ऑनर होता है। आई होप आपको सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग, सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सो बी ट्यून्ड विद द वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं।